अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान की नेशनल लॉजिस्टिक सेल की जानिब से, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती है, इसने अपने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है अंडर ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटियर्स के तहत। तो तुर्की और आज़रबाईजान को पहली शिपमेंट सेंड कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ट्रांसशिपमेंट हब बनने जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इसकी दोस्तों मुकम्मल मालूमात मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि इस साल के शुरू तक या पिछले साल तक सिर्फ बातें हो रही थी कि पाकिस्तान रोड के ज़रिए ट्रेड का आगाज़ करे और इस ट्रेड को पाकिस्तान रूस तक लेकर जाए, इसी तरह तुर्की तक लेकर जाए और आगे यूरोप तक लेकर जाए। तो अब इसका बाकायदा आगाज़ शुरू हो चुका है। तो एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है जिसका नाम है कनेक्टिविटी थ्रू ट्रकिंग। ट्रक सिस्टम के जरिए अब पाकिस्तान यूरोप की तरह कनेक्ट होगा बाकी ममालिक के साथ। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ कंपनीज इस वक्त TIR को अप्लाई कर रही हैं, यानी ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटियर्स को, और इसके तहत वो चाहती हैं कि ट्रकिंग सिस्टम के ज़रिए रोड के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ तजारत की जाए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनीज़ को बहुत ही जल्द अलो कर देगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि सबको इंटरनेशनल जो रोड कनेक्टिविटी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे लाइसेंस दिलवाया जाए ताकि पाकिस्तान की ट्रेड में इजाफा हो। नेशनल लॉजिस्टिक सेल दोस्तों दूसरा ऑपरेटर बन चुका है, और अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर देखा जाए तो पहला ऑपरेटर बन चुका है, जो कि अंडर TIR पाकिस्तान के लिए अब काम करेगा। यानी मुख्तलिफ जो शिपमेंट है वो रोड के ज़रिए जाया करेंगी ईरान के थ्रू आगे तुर्की तक, यूरोप तक, इसी तरह रूस तक, इसी तरह अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उन तक भी। पहले दोस्तों क्या होता था कि पाकिस्तानी ट्रक रुक जाते थे बॉर्डर के ऊपर जाकर, और वहाँ फिर ईरानी जो ट्रक्स होती हैं वहाँ सामान को लोड कर दिया जाता था। तो इस तरह फिर ट्रेड हुआ करती थी। लेकिन अब सीधा सीधा जो पाकिस्तानी ट्रक होगा वही आगे जाकर जो इसकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी वहाँ तक जाएगा। तो पाकिस्तान हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को ट्रेड करेगा किसी भी मुल्क के साथ, चाहे वो तुर्की हो। इसमें टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, रॉ मटेरियल्स आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, इसके अलावा कंप्यूटर, होम अप्लाइंसेस, इस तरह की आइटम आ जाती हैं जो कि पाकिस्तान ट्रेड करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करेगा और पाकिस्तान इंपोर्ट भी करेगा। अब दोस्तों ये इंतहाई महफूज तरीका है ट्रेड करने के लिए। इसके तहत होता कुछ इस तरह से है कि जब पाकिस्तानी ट्रक बॉर्डर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ जब सिक्योरिटी चेकअप किसी भी प्रोडक्ट का हो जाएगा और वो इंतहाई आप कहने की अच्छी पैकेजिंग की जाएगी उन प्रोडक्ट्स की, और वहाँ जब सिक्योरिटी चेक और कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा तो उसके बाद उसे कहीं भी रोका नहीं जाएगा, बल्कि सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर ही जाकर वो रुकेगी और वहीं वो ऑफलोड की जाएगी। तो यानी एक जदीद तरीन सिस्टम है जिसके तहत तजारत इंतहाई महफूज हो चुकी है। तो ये सिल्क रोड भी आप कह सकते हैं इसे कि दोबारा से एक्टिव हो चुका है, और इसमें पाकिस्तान एक मरकजी कंट्री की हैसियत रखता है। वो किस तरह वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले माह पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल ऑथराइजेशन कमेटी है, इसने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट यूनियन से ऑथराइजेशन लेटर लिया था NLC के लिए कि अब इसे इजाज़त दी जाए ताकि ये अक्रॉस दी कंट्री और फिर बाकी ममालिक के साथ भी ट्रेड कर सके वाया रोड। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई थी तब, और बाकायदा अब आज पहली शिपमेंट सेंड कर दी गई है। पहले क्या होता था दोस्तों कि पाकिस्तान को एक एक माह लग जाते थे इन कंट्रीज़ को टारगेट करने में, यहाँ एक्सपोर्ट करने में किसी भी प्रोडक्ट को। यानी कोई फाइनल डेस्टिनेशन अगर तुर्की है तो वहाँ पहुँचते पहुँचते शायद हमारी जो समुद्र के जरिए शिपमेंट होती थी उन्हें माह लग जाता था, उन्हें 20-25 दिन लग जाया करते थे। लेकिन दोस्तों अब ये सारा सिनेरियो बदल जाएगा। अब ये 10 दिन के अंदर फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंची होगी हमारी प्रोडक्ट्स, और हमारी एक्सपोर्ट में बेपना इजाफा होगा। अब दोस्तों ये भी बात आप याद रखें कि ये तुर्की और आज़रबाईजान को पहली शिपमेंट है अंडर TIR, लेकिन अप्रैल इसी साल के अंदर पाकिस्तान ने ओवरऑल अपनी पहली TIR के अंडर शिपमेंट सेंड की थी, और ये अफगानिस्तान के थ्रू की गई थी उज़्बेकिस्तान को। तो मैंने आपको बताया ना पीछे कुछ दिन पहले की एक वीडियो के अंदर कि उज़्बेकिस्तान के साथ हमने मुख्तलिफ एग्रीमेंट साइन किए थे अप्रैल के अंदर गालबन। तो ये असल में हर्बल मेडिसन थी जो कि उज़्बेकिस्तान को सेंड की गई थी
अंडर TIR। इसके बाद दोस्तों पहली शिपमेंट रशिया को सेंड की गई थी अंडर TIR और ये मैंगो की शिपमेंट थी जैसा कि आपको याद होगा। तो इसके बाद जाकर फिर पाकिस्तान की जानिब से अब जाकर ईरान के थ्रू ही तुर्की और अज़रबैजान को ये शिपमेंट सेंड की जाने लगी है और अब बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। तो आप देखें कि चाइना के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं रोड के ज़रिए, इसी तरह अज़रबैजान के साथ कर सकते हैं, तुर्की के साथ कर सकते हैं, रूस के साथ कर सकते हैं, इसी तरह हम यूरोप के साथ कर सकते हैं और सेंट्रल एशिया के साथ भी हमने एक बार ट्राई कर लिया है। यानी अब तमाम जगह पाकिस्तान ट्रकों के ज़रिए ट्रेड करने की सलाहियत रखता है और इन तमाम कंट्रीज़ की जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के ऊपर आकर रुकेगी। और अगर किसी को भी समुंदर के ज़रिए भी अगर ट्रेड की ज़रूरत पड़ेगी तो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के पास मौजूद होगी। और अब दोस्तों ये मैं बातें नहीं कर रहा, ये हो चुका है, उज़्बेकिस्तान के साथ भी हो चुका है, तुर्की, अज़रबैजान और इसके अलावा रूस के साथ भी हमने ट्रेड कर लिया है बाय रोड। और यहाँ जो पहली वाली बात थी अब वो भी नहीं रही इस बार। पहले क्या होता था कि ईरान के ज़रिए जा रही है ट्रेड तो वहाँ फिर ईरानी ट्रक ईरान से आगे लेकर जाते थे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, अब पाकिस्तानी ट्रक डायरेक्ट जा रहा है उस कंट्री तक। तो ये तब्दीली आ चुकी है। इंशाल्लाह बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आएगी और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इंशाल्लाह इजाफा होगा। जहाँ तक दोस्तों पाकिस्तान को TIR कंट्री के अंदर ऐड किया गया था, तो यहां मैं आपको बता दूं कि 2016 के अंदर पाकिस्तान को ये ऐड कर दिया गया था। पाकिस्तान ने अप्लाई किया था और 2016 में पाकिस्तान को ये कह दिया गया था कि अब आप आ चुके हैं हमारी लिस्ट के अंदर। तो इंटरनेशनल कस्टम ट्रांजिट सिस्टम की जानिब से ये सब कुछ किया जाता है। तो इसके बाद दोस्तों 2018 के अंदर पाकिस्तान को एक्टिव भी कर दिया गया था कि अब आप ऑपरेशनल कंट्री बन चुके हैं, अब आप तजारत कर सकते हैं। और 2018 के बाद 2021 के अंदर शुरू के अंदर ही अभी पाकिस्तान ने, आपको पता है अज़रबैजान को, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी अज़रबैजान ने उज़्बेकिस्तान को और अभी फिर इसके बाद रूस को और अभी तुर्की और अज़रबैजान को भी ट्रेड का आगाज़ कर दिया बाय रोड। तो ये ओवरऑल सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम है और इसके ज़रिए बड़ी ही स्मूथली ट्रेड होती है जिस तरह यूरोप के अंदर होता है, बिल्कुल वही सिस्टम है। तो इसके तहत अब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह तरक्की करेगा। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान 69वां मुल्क था दुनिया का जो कि इस लिस्ट के अंदर आया और एक ऑपरेशनल कंट्री बन चुका और अभी तक इस सिस्टम के अंदर 77 कंट्रीज आ चुकी हैं। तो पाकिस्तान इन तमाम 77 कंट्रीज यानी पाकिस्तान को निकाल कर देखा जाए तो 76 कंट्रीज के साथ पाकिस्तान ओवरऑल ट्रेड कर सकता है बाय रोड। और अब दोस्तों इसमें यह भी नहीं है कि फिर ट्रक चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट जिन कंपनीज को TIR का लाइसेंस दे दिया जाएगा वो डायरेक्ट ट्रेड कर सकेंगी किसी भी कंट्री के साथ, यानी उनकी कंपनी। तो ये दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट थी, ये ओवरऑल मैंने आपके सामने रखी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।